चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन होना चाहिए था, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11 if 8 is added to both its numerator and denominator it becomes 3/4, it becomes 3/4, find the fraction। चलो देख लेते हैं भाई, let the numerator and मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग तो पूरा लिखा करोगे है ना। let the numerator and denominator be n and d respectively, ठीक है। therefore the original fraction is how much, is n upon d। ये तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो समझ लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 11, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर इज 11 मोर देन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को 11, न्यूमरेटर में 11 ऐड कर दो तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा। ये हो गई हमारे पास पहला रिलेशन एन और डी में। फिर आगे बोला इफ 8 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी 8 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 8 ऐड कर दें, तो ये नया न्यूमरेटर, ये नया डिनोमिनेटर आ गया। नाउ इट बिकम्स 3/4। व्हाट बिकम्स 3/4? द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो ये जो नया फ्रैक्शन मिला, दिस इज इक्वल टू 3/4। इसको अपन सेकेंड रिलेशन या सेकेंड इक्वेशन बोल लेते हैं। अब सिंपल है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d प्लस 8। और इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक काम करो, d की वैल्यू n प्लस 11 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। d इज इक्वल टू n प्लस 11 जो हमें फर्स्ट से मिला है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d की जगह रख दो n प्लस 11 और ये प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू n प्लस 4 इंटू 8 32 इज इक्वल टू 3 इंटू n इज 3n प्लस 11 और 8 19 इंटू 3 हो जाएगा 57। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो 4n में से 3n माइनस होगा, ये बचेगा n इज इक्वल टू 57 में से 32 जाएगा, ये बचेगा 29। तो n की वैल्यू कितना आ जाती है? 29 आ जाती है। और d की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, n प्लस 11, ठीक है। तो 29 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर, एक मिनट, देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यही पूछा था ना, क्या है फ्रैक्शन, क्या है? द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/40। और इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो कि इन दोनों फ्रैक्शन में डिफरेंस तो 11 का है ही, 8 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा अपने पास, 8 ऐड करने पर 37 और इसमें 8 ऐड करोगे ये बनेगा 48। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पर। 57 माइनस, अच्छा ये 25 आएगा, वही ना, देखो वेरीफाई कर लिया तो अपने को पता भी चल गया कि क्या गड़बड़ हुई है। 57 में से 32 जाएगा, 25 मिलेगा, तो ये 25 प्लस 11 ये हो जाएगा 36। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो होगा 25/36। देखा, वेरीफाई भी हो गया इजीली। तो अब इसमें अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो 25 प्लस 8 हो जाएगा 33 और 36 प्लस 8 हो जाएगा 44। 33/44 होता है 3/4, जो कि अब इजीली वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कितना है? 25:36 है। थैंक यू।